नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं रत्नेश पांडे। शहाबुद्दीन के बड़े बेटे ओसामा साहेब, जिनके ऊपर मोतिहारी में यानी कि उनके बहन के ससुराल में एफआईआर दर्ज होता है। मामला बहन के ससुराल से जुड़ा हुआ होता है। बहन के ससुराल में ये आरोप लगता है कि ओसामा साहब ज़मीन के मामले में किसी व्यक्ति को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे पहचानते हो, मैं शहाबुद्दीन का बेटा हूँ, पैसे दो नहीं तो यहीं पे ठोक दूंगा। इतना ही नहीं, एफआईआर में इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि कार्बाइन से जिस व्यक्ति का ज़मीन रहता है उसके ऊपर में हमला भी होता है। लेकिन देखिए, अपने बेटे ओसामा को बचाने के लिए शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब ने अब मोर्चा संभाल लिया है। हेना साहब का कहना है कि मेरा बेटा निर्दोष है, वो जो भी आरोप लगे हैं सब बेबुनियादी बातें हैं। ओसामा ने किसी प्रकार की कोई गुंडई नहीं की है, किसी प्रकार का कोई धमकी नहीं दिया है, यहाँ तक कि कार्बाइन से कोई हत्या नहीं किया है, कोई गोलीबारी भी नहीं की है। आपको बता दें कि यह घटना जो है बीते 2 तारीख की है, जब बिहार के मोतिहारी में सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर एफआईआर होती है। उन पर बहन के ससुराल में मारपीट और फायरिंग कर रंगदारी का आरोप लगता है। मोतिहारी के रानी कोठी का ये पूरा मामला है, जहां पे मंगलवार की देर शाम जमीन में हुए विवाद और फायरिंग के मामले में 2 पक्षों की तरफ से थाने में आवेदन दिया जाता है, जिसमें एक पक्ष से सयाद फरहान ने सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा समेत 6 लोगों को नामजद किया है। आवेदनकर्ता में शिकायतकर्ता लिखते हैं कि ओसामा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमें पहचानते हो, सिवान से आए हैं, शहाबुद्दीन का बेटे हैं। इसके बाद मेरे ऊपर कार्बाइन से हमला किया गया। फरहान ने ओसामा पर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का भी आरोप लगाया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग बाउंड्री वॉल को गिराते हुए दिख रहे हैं। मामले में पुलिस ने सिवान के एक युवक को, जिसका नाम औरंगजेब है, उसे गिरफ्तार किया है। अब बता दें आपको कि पूरा मामला क्या है और साहब का कनेक्शन कैसे जुड़ा है। तो रानी कोठी के इफ्तिखार अहमद और इम्तियाज अहमद के बीच ज़मीन का विवाद चल रहा था। इस बीच इम्तियाज अहमद के बड़े बेटे फरहान अपने ज़मीन पर बाउंड्री करा रहे थे। फरहान ने बताया कि बड़े पापा इफ्तिखार अहमद के लड़के की शादी मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी से हुई है। इसी को लेकर पहले भी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने धमकाया था। इस बीच मंगलवार को जब वो ज़मीन पर बाउंड्री करा रहे थे, तब शाम करीब 5:30 बजे करीब में 30 से 40 गाड़ियां आती हैं और काम रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि कागजात जब दिखाया गया तो कागजात देखने से मना कर दिया गया। इस दौरान घर में जमकर तोड़फोड़ की गई। जो बाउंड्री करा रहे थे उसे जेसीबी से गिरा दिया। इतना ही नहीं, अब धमकी भी दी गई कि मुझे पहचानते हो, मैं शहाबुद्दीन का बेटा हूँ। अब देखिए, इस मामले पर जब हेना साहब से बातचीत किया गया, हेना साहब से जब पूछा गया कि क्या मामला है, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए हेना साहब कहती हैं कि सारा बात जो है बेबुनियाद है। जो भी एफआईआर किया गया है बहुत ही गलत एफआईआर किया गया है। ये ज़मीन का आपसी विवाद था। इसमें जितने भी लोग गए हैं वो शहाबुद्दीन या फिर ओसामा से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तक कि ये भी उन्होंने बताया कि जिस दिन इन पर एफआईआर यानी ओसामा पर एफआईआर किया गया, एफआईआर के दिन यानी कि जिस दिन घटना होता है उस दिन ओसामा दिल्ली में थे। दिल्ली में किसी होटल में रुके हुए थे। उसका पूरा डिटेल भी हेना साहब उस इंटरव्यू के दौरान कहती हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो औरंगजेब नाम का लड़का गिरफ्तार हुआ है उसे वो जानती भी नहीं है, जबकि यह आरोप लगाया गया था कि 35 से 40 लोग जो आए थे वो ओसामा साहब के ही व्यक्ति थे। लेकिन हेना साहब ने अब पूरे बातों का सच्चाई जो है वो बता दिया है कैमरे पे, और उन्होंने कहा है कि सारी बातें बेबुनियाद है, गलत आरोप लगाया जा रहा है, मेरे बेटे यानी ओसामा को फंसाया जा रहा है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस के जाँच में क्या कुछ मामला निकल के सामने आता है। लेकिन हेना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, ओसामा की मां है, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। उन्होंने पूरे रूप से कहा कि मेरा बेटा जो है ओसामा, उस पर गलत आरोप लग रहा है। वो उस दिन मौजूद ही नहीं था जिस दिन उनके ऊपर एफआईआर हुआ, जिन दिन हमला हुआ वो दिल्ली में था। तो अब देखते हैं पुलिस इस पूरे मामले पर क्या छानबीन करती है। जो भी खबर होगा लगातार हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद।